हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे कंपाउंड का, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन का, जिसमें हेलोजन जुटा था कार्बन से, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था sp3। तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे अल्काइल हैलाइड कि हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3। अब डिपेंडिंग कि वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, उसके बेसिस पर हम इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्लासिफाई कर चुके थे ना। आज हम लोग देखेंगे कि अलाइल क्या होता है और बेंजाइल क्या होता है। ठीक है, अलाइल और क्या देखना है, बेंजाइल, और आगे का जो क्लासिफिकेशन होगा सब आज सीखेंगे। अलाइल एक सिस्टम है। अब ये क्या सिस्टम है इसको समझो कि यहाँ पे सिंपल अलाइल हैलाइड बोला है, तो सिंपल इसको समझिए कि हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुटा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अगर आपका एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद आता है, ठीक है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुटा हुआ है, तब हम इतना को कहते हैं, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आपका कहलाता है अलाइल। क्या कहलाता है, अलाइल। तो जिस कार्बन की बात कर रहे हैं जो sp3 है, इसको कहते हैं अलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन। अब इस अलाइल से कौन जुटा है, हेलोजन, तो क्या कहलाया, अलाइल हैलाइड। यानी हेलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom which is next to carbon carbon double bond, जो डायरेक्टली जुड़ा हो किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और उससे कौन जुटा हो, हेलोजन, तब वो आपका क्या कहलाएगा, अलाइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखेंगे बच्चा लोग, अगर हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिखे हैं ब्रोमीन Br, तो बताओ अलाइल होगा कि नहीं, हेलोजन जुटा है कार्बन से, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद आया कि नहीं, ऑब्वियसली आया, तो ये आपका कहलाया अलाइल। और चूंकि ब्रोमीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। ओके, कहीं अलाइलिक ब्रोमाइड भी लिखा रहता है तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि अलाइलिक कार्बन से जुटा है इसलिए। अगर हम लिखे इसको इस तरीके से कि आपने लिया है एक रिंग, देखो नाम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपने लिया इस तरीके से और यहाँ पर हम छोड़ दिए मान लो Cl को। अब अगर कोई पूछे क्या ये अलाइलिक का एग्जाम्पल है कि नहीं, सोच के देखिए, क्या ये अलाइलिक का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। हेलोजन जुटा है एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और ये sp3 हाइब्रिडाइज एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुटा है कि नहीं, जुटा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल। अब ये अगर आप अलाइल हैलाइड समझ रहे तो सिर्फ इतना आपको नहीं, ये यही नहीं सोचना है कि ये अलाइल हैलाइड ही केवल होता है। अलाइल इस एक तरह का सिस्टम है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुटा होगा। अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं दूसरे एग्जांपल्स में भी, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं कोई फंक्शनल ग्रुप। अब जो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा अलाइल के साथ हम उसका नाम लिख देंगे। तो जैसे अगर हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिए अल्कोहल, तो ये हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अलाइल सिर्फ अलाइल हैलाइड नहीं होता है, ये और भी फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। अब फंक्शनल ग्रुप हमने क्या जोड़ा, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हम क्या इसको बोलेंगे, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। उसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने लिख दिया NH2। अभी हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, एमीन, और इतना सिस्टम हम क्या कहते हैं, एलाइल। तो ये क्या कहलाया आपका, दिस वन इज एलाइल, क्या कहलाएगा, एलाइल एमीन, ठीक है, या एलाइल एमाइन जो आप पढ़ते हैं। ओके, उसी तरह आप इसको और भी फंक्शनल ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। तो अलाइल हमको इतना समझना है कि हेलोजन जुटा होगा एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जुटा होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आपका कौन सा टाइप बच गया, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड समझना, आप यहाँ पर टर्म देखो बेंजीन जैसा लग रहा है, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुटा होगा उस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अगर एक बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुटा है तब हम इसको क्या कहते हैं, बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल, ये आपका ये जो कार्बन हुआ ये आपका कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहेंगे हम लोग उसको? बेंजाइलिक कार्बन। उस तरह से एग्जाम्पल बना लीजिए। जैसे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, आपने लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन पर आपने लिया यहाँ पर मान लो CH2 और यहाँ पर लिखा Cl, तो इतना तो हमारा बेंजाइल कहला रहा है। बाद में कौन है? क्लोरीन। किस रूप में? हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो बेंजाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजाइल क्लोराइड। उसी तरह बेंजाइल ब्रोमाइड, उसी तरह बेंजाइल आयोडाइड लिख सकते हैं। अब जैसे एलाइल को समझे कि और भी फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, वैसे ही बेंजाइल भी और फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। अब इधर सीधे इसको रिलेट करना सीखिए, क्योंकि एक कंपाउंड तक लिमिटेड रहेंगे तो दिक्कत है। हमने लिखा CH2 और यहाँ पर लिख दिया OH, इतना सिस्टम क्या कहलाया? बेंजाइल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या कहलाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। उसी तरह अगर आपने लिया CS2, जुटा हुआ है किससे? बेंजीन रिंग से, यहाँ लिख दिए NH2, तो इतना सिस्टम क्या कहलाया? एमीन। सॉरी, इट्स बेंजाइल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एमीन। तो ये क्या कहलाएगा? दिस वन इज बेंजाइल एमीन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको और भी फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर हैलोअल्केन है, हैलोजन से रिलेटेड पढ़ना है, तो हम इसको अलाइन हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड तक रख रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है इसका, वो तीसरा क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड कहने का मतलब समझ गए होंगे। अगर sp3CH बॉन्ड समझ गए, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड कहने का मतलब है कि अब हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो sp2 कब होता है? जब उस कार्बन में पाई बॉन्ड आ जाएगा। एकदम इस चीज को याद रखिएगा, कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, 4 सिग्मा, तो ये हमेशा क्या होता है? sp3। कार्बन में 3 सिग्मा और 1 पाई आ जाए, कितना? 3 सिग्मा और 1 पाई, तो ये क्या हो जाता है? sp2। अब कार्बन में 2 सिग्मा और 2 पाई आ जाए, 2 पाई हो जाए और क्या हो जाए? 2 सिग्मा, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टर्म्स को याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। चलो, तो अब हमको चाहिए कि हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? तो sp2 होना चाहिए। तो इसमें भी कंपाउंड्स को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। अब हो सकता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का, वो आपका सिंपल अनसैचुरेटेड कार्बन, मतलब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल, ये आपका एरोमेटिक का पार्ट नहीं होना चाहिए, और उससे जुटा होना चाहिए कौन? हैलोजन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 जुटा होना चाहिए डायरेक्टली कौन? हैलोजन। तब हम इसको कहते हैं, इस तरह के सिस्टम को कहते हैं विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड। एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH नाम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने लिखा Br, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड। इसी तरह ये बताओ तो बच्चा लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल। ठीक है, तो सिर्फ हैलाइड तक हमको लिमिटेड नहीं करना। तो ये एक हमने देखा विनाइल हैलाइड, किसके अंदर आया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड के अंदर। विनाइल के बाद इसमें आपको दूसरा मिलता है कि अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है कार्बन का, वो एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट हो। अगर आप बेंजीन ले रहे हैं, आपको पता है कि बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। यानी कि अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट है और उससे आपका डायरेक्टली कौन जुटा हो? हैलोजन, तब हम इसको कहते हैं एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। यानी जो आपने हेलोएरिन देखा था कि हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक रिंग से, वही चीज आपका क्या है? एराइल हैलाइड। लेकिन हमको क्लासिफिकेशन देखना था कि किस क्लासिफिकेशन में आया है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन में, इसलिए यहाँ इसको नाम क्या दिया गया? एराइल हैलाइड। तो इतना हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन जब जान गए, तो 2 छोटा सा और टर्म है, उसको भी समझ जाते हैं। क्लासिफिकेशन करना है तो एक आपको कंपाउंड मिलेगा, ये आपको मिलेगा, लिखा रहेगा हैलोफॉर्म। अब हैलोफॉर्म किसको कह रहे हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? कि CHX3 हो, कि जिस भी कंपाउंड का फॉर्मूला CHX3 होगा, वो उस कंपाउंड को हम किस नाम से बोलेंगे? हैलोफॉर्म से बोलेंगे।
जैसे आपका लिखा हुआ है CHCl3, अब हैलोजन की जगह कौन, क्लोरीन, किस फॉर्म में, क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोफॉर्म। उसी तरह लिखा होगा CHBr3, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। आपका लिखा होगा CHI3, तो ये क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म। इस कंपाउंड को हम लोग कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म, ये कहलाया आपका ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और फिर ये आपका कहलाएगा आयोडोफॉर्म। इतना समझ गए। अब एक और आपका टाइप है, वो है आपका पर हेलो कंपाउंड। ये क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। पर हेलो कंपाउंड, पर मतलब ईच, ठीक है, उस कंपाउंड में जितना कार्बन है सबके हाइड्रोजन को हटाना है और सब पर सेम हाइड्रोजन लगा देंगे, तब हमारा कौन सा कंपाउंड हमको मिलेगा, पर हेलो कंपाउंड। जैसे आपने लिया मान लो 2 कार्बन, इथेन, इथेन में से सभी हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया। मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर भी कौन, ब्रोमीन, सभी जगह पर हम क्या लगा दे रहे हैं, ब्रोमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, पर। तो पर हाइड्रोजन कौन सा है, ब्रोमीन, कंपाउंड कौन सा, इथेन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, दिस वन इज पर ब्रोमो और फिर इथेन, पर ब्रोमो इथेन। उसी तरह पर क्लोरो इथेन, या और दूसरा कंपाउंड में आप ले सकते हैं, बेंजीन में भी ले सकते हैं। आपने लिया बेंजीन, और बेंजीन में सभी हाइड्रोजन को हटाएं, मान लो हम सभी जगह जोड़ दिए फ्लोरीन, क्या जोड़ते हैं, फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, सभी कार्बन पर हमने किसको जोड़ दिया, फ्लोरीन, तो बताओ कंपाउंड क्या है, बेंजीन। हाइड्रोजन कौन सा है, फ्लोरीन, सभी पर है, तो नाम हम इसको क्या बोले, ये कहलाया पर फ्लोरोबेंजीन। ये एनसीईआरटी में भी आपका पूछा है कि पर फ्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखना है, यही हो गया। तो पर हेलो कंपाउंड मतलब जो भी कंपाउंड है उसके सभी हाइड्रोजन को हटाएंगे और किसको लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो आज हम लोग इतना ही सीखे कि क्लासिफिकेशन क्या किया गया हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। पहला टाइप हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम में मोनो, डाई, पॉली। मोनो में 1 हैलोजन, डाई में 2 हैलोजन, पॉली में 2 से ज्यादा। जब डाई हेलो कंपाउंड्स हम लोग आए थे तो आपको याद होगा बताया गया था कि डाई हेलो में हेलो अल्केन अगर ले रहे हैं और दोनों हैलोजन कैसा हो, सेम हो, तब उसको फिर से 2 क्लास में डिवाइड किया गया था। कौन कौन, जेमिनल, विसिनल। सेम का हैलोजन, सेम कार्बन, जेमिनल, सेम हैलोजन अगल बगल यानी एडजेसेंट कार्बन, विसिनल। फिर पॉली में हम लोग देखे 3 2 से ज्यादा होगा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। फिर हमारा क्लासिफिकेशन था कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। हैलोजन जिस कार्बन से जुटा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। उसको याद होगा आप लोगों को 3 क्लास में डिवाइड कर दिए थे, अल्काइल हैलाइड, एलाइड हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अल्काइल क्या था, सिंपल, एक कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइड, उससे हैलोजन जुटा होगा। डिपेंडिंग की कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो अल्काइल को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। फिर हम लोग सीखे अलाइल में कि अलाइल क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुटा होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, और वो कार्बन एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुटा हो तो उसको अलाइल कहते हैं। उसी तरह बेंजाइल था, डायरेक्टली आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जुटा होगा एक बेंजीन रिंग से। फिर हमने देखा कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, 2 तरह का होगा, विनाइल और एराइल। डिपेंडिंग की ये जो डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो आपका एरोमेटिक का पार्ट है या फिर वो आपका एलिफेटिक का पार्ट है। तो ये अगर एलिफेटिक है विनाइल बोलेंगे, एरोमेटिक है एराइल बोलेंगे। फिर हम लोग 2 सिंपल और टर्म समझे, हेलोफॉर्म और पर हेलो कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इसका नोमेनक्लेचर। थैंक यू।